बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो और आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है स्पेशल मुहर्रम हलीम, और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और ये जो इसकी स्पेशलिटी है कि ये जो है ना सिर्फ 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, और इतनी अच्छी और इतनी जायकेदार बनेगी कि जब आप इसे घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाई जाएगी। तो जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। ऐसे ही मज़ेदार सा आप भी घर में हलीम बना सकेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा ये। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें चाहिए और कितनी क्वांटिटी में, सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो हमने एक कुकर में बना रही हूँ मैं। कुकर में हमने आधा कप तेल डालेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। ये 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज स्लाइस कट कर ली थी, उनको हमने फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन करना है हल्का सा इसको। जब इनमें अच्छा सा कलर आ जाए तो इसके अंदर हमने गोश्त डाल देना है। और ये गोश्त जो है ये 1 किलो हमारा गोश्त है, और इसके अंदर हम 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट बना हुआ है। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर भर के हल्दी डाल देंगे हम, और इसकी करेंगे अब भुनाई, ताकि ना इसकी स्मेल जो है गोश्त की वो दूर हो जाए। और अच्छी तरीके से इसके अंदर करनी है भुनाई। और जो इसका ये जो पानी है ये सारा हमने ड्राई करना है। इतनी देर हमने इसको भूनना है अच्छी तरीके से कि इसकी ये हल्दी की जो खुशबू है वो उठने लगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, और 2 खाने के चम्मच ही भर के इसके अंदर डाल देंगे धनिया पाउडर, और इसके अंदर डाल देंगे आधा खाने का चम्मच भर के गरम मसाला पाउडर, और नमक डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन 1.5 खाने के चम्मच भर के। और इसको हम चमचा चलाएंगे, मसाले को अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे, मसाले को भूनेंगे। और उसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। तकरीबन 1 जग मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरीके से ये गल जाए। और अब हमने इसको कवर करके पकाना है कम से कम 45 मिनट, ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल जाए, ताकि जब हम इसको घोटा लगाएं तो आसानी से घुट जाए। तो अब हमने ले लिए चने की दाल, गंदम का दलिया और चावल। दाल और गंदम का दलिया हमने बराबर लिए हैं, हमने 1.5 कप लिए हैं। और चावल जो है हमने 1 कप लिए हैं, उसको हमने धो लिया अच्छी तरीके से 3-4 पानी से। और अब ये मैं कुकर में ही चढ़ाऊँगी इसको भी, और पानी पहले ही मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। और अब इसके अंदर ये जो ऊपर झाग आने लगा है तो ये सब हटा देंगे, और इसके अंदर डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें, 10 से 12 आप हरी मिर्चें डाल दें। और मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर तीखा खाते हैं तो वो ज़्यादा कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना गला हुआ होना चाहिए गोश्त। ये देखें, चमचा रखने से ही जैसे ही मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल गल चुका है। बिल्कुल आराम से इसका देखें रेशा बिल्कुल अलग अलग हो रहा है। तो अब इसको घोटने की मदद से मैं घोटूंगी। मैं इसके ये जो इसका मसाला है, इसका जो शोरबा है, इसको अलग नहीं करूँगी, बस इसी के साथ ही मैं इसको घोटूंगी ताकि आसानी से रेशा जो है ना इसके अंदर घुल जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से घोटा लग चुका है गोश्त में। और यहाँ हमारी जो दाल और गंदम का जो दलिया था वो अच्छी तरीके से पक चुका है, गल चुका है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ये गल गया है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको चमचे की मदद से कि ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये गला हुआ है। अब इसमें भी हम घोटा लगाएंगे ताकि इसको हम उसके अंदर मिक्स करें। बिल्कुल अलग ही इसको घोटा लगाएंगे ताकि आसानी हो, अगर साथ मिला देते तो ज़्यादा मेहनत लगती है। तो पहले इसको हम अलग से घोटा लगा लेंगे, ये अच्छे से घुल जाएगा सारा घोटने की मदद से। तो बहुत ज़बरदस्त सा ये हलीम बनता है। और ये देखें ये बिल्कुल इसमें घुटना शुरू हो गया है, लेस आना शुरू हो गया। मेरा बेटा जो है ये भी आ गए हैं, इनको भी बड़ा शौक हो रहा था घुटा लगाने का, तो ये घोट रहे हैं। और जो है बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसके अंदर मैंने गंदम के दलिए का इस्तेमाल किया है। गंदम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको जल्दी बनाना हो तो आप गंदम के दलिए का इस्तेमाल करें। और बहुत इसमें भी उतना ही लेस आता है जितना हमारा गंदम में आता है। और इसको अब हमने दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अच्छी तरीके से इसको घोटेंगे ताकि ये जो एक जान हो जाए अच्छे से, और मज़ीद उसका रेशा बन जाए। पुदीने की कुछ पत्तियां डालेंगे ताकि खुशबू अच्छी से इसके अंदर उठने लगे, क्योंकि जब घोटे की मदद से ये भी हल्की हल्की सी घुटती हैं इसके अंदर आती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू उठती है हलीम के अंदर और हलीम में जान आ जाती है। वैसे ही पुदीना डालने के बाद तो, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको घोटते लगाते जाएंगे, ये एक जान हो जाए इतना हमने इसको घोटा लगाना है
ताकि जो हमारे जो बीफ का रेशा है और मज़ीद अच्छे से इसके अंदर हो जाए और बिल्कुल बारीक हो जाए और अच्छा सा रेशा इसके अंदर हलीम के अंदर आए, क्योंकि जो हलीम होता है वो तो रेशे वाले ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब तड़के की प्याज हमने फ्राई करने के लिए रख दी है एक पैन में, और प्याज अच्छे से ब्राउन करने शुरू हो गई है। और यहाँ पे हमने हलीम को चूल्हे पे दोबारा से रख दिया है और इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ऊपर से स्प्रिंकल करने के बाद इसके अंदर डालेंगे पुदीने की कुछ पत्तियाँ, ताकि अच्छी सी खुशबू आए तड़के में। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, ये तड़का लगाया हमने और इसको 2 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे ताकि तड़के की खुशबू अच्छे से हलीम में बस जाए। और ये हलीम अब हमने सर्व कर दिया है। ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये हलीम बनाए हैं और इतना मज़े का बना है, कोई इसके अंदर सारी दालें नहीं डाली हमने, और फिर भी ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसे इस तरीके से ट्राई करके देखें, बहुत अच्छा बनता है। लेस आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, बिल्कुल घुटा हुआ, और कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाएगा। फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए और चैनल पर जो दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल का विज़िट करें। मज़ीद आपको बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पर। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।